हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएस वॉरियर। मैं हूं आरती और आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं रामसर साइट इन उड़ीसा। पिछले वाले वीडियोस में मैंने ऑलरेडी आपको डिक्लेयर कर दिए हैं तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एंड पंजाब के रामसर साइट को मैंने पूरा डिटेल में आपको पढ़ाया हुआ है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं रामसर साइट इन उड़ीसा। ओके, मैंने यहाँ पे कुछ शॉर्ट ट्रिक बनाए हैं और याद करने का, तो आप किस तरीके से याद कर सकते हैं वो ट्रिक यहाँ पे है। तो सबसे पहले हम देखते हैं उड़ीसा में कितने रामसर साइट है। पहले है भीतरकनिका मैनग्रोव, दूसरा है चिल्का झील, तीसरा है टम्पारा झील, फिर है हीराकुंड जलाशय, अनसुपा झील एंड सतकोसिया कंड। ओके, अब हम इसको याद कैसे करेंगे। देखो, एक इमेज बना लो, बहुत अच्छा सा इमेज। सात चील, चील क्या होता है ना, ये होता है। तो सात चील घर के भीतर घुसा तो हीरा और अनसुपा का पारा बढ़ गया। पारा मीन्स टेम्परेचर बढ़ गया। ठीक है, तो आप इसको कैसे रिलेट करेंगे, देखिए मैं बताती हूँ। सत से आप यूज करेंगे सत कोसिया, चील से आप याद करिए चिल्का झील, भीतर से याद करिए भीतर कनिका मैनग्रोव, हीरा से याद करिए हीराकुंड जलाशय, अनसुपा से याद रखिए अनसुपा लेक, पारा से याद रखिए टम्पारा लेक। ओके, गॉट इट। और नेक्स्ट वी कंटिन्यू। फर्स्ट, भीतरकनिका मैनग्रोव सबसे पहले ये डिक्लेयर हुआ था, डेजिग्नेट हुआ था 16 सितंबर 1998 में। ओके, बट इसको डिक्लेयर कब किया गया, 19 अगस्त 2002 में। ओके, एंड मैप में यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है, ये है उड़ीसा का पार्ट एंड यहाँ पे क्या है, बे ऑफ बंगाल। ओके, बे ऑफ बंगाल इज हियर एंड जस्ट यहाँ पे आप देखिए भितरकनिका मैनग्रोव है। ओके, चलिए इसकी डिटेल्स पढ़ते हैं। इसका जो रिकॉर्ड है, जैसे ये क्या है ना कि भीतरकनिका में जितने मैनग्रोव हैं, टोटल कितने हैं, 58 मैनग्रोव हैं, जिसमें से 55 स्पीशीज फाउंड हुए हैं। कहाँ पे, भीतरकनिका में। ओके, तो ये बहुत ही बहुत सारे मैनग्रोव का एक बेंच है। बेंच का मतलब यही होता है कि बहुत सारे मैनग्रोव वहाँ पे पाए जाते हैं। तो वहाँ उसमें से क्या है, 55 प्रजातियां ऐसी हैं जो कि पाई जाती है मेनली, बट 58 वहाँ पे अभी तक फाउंड आउट किया गया है। ओके, चलो नेक्स्ट हम इसके बारे में और डिटेल में बताती हूँ। एक समुद्र तट है, ठीक है, यहाँ पे ना आपको यहाँ पे समुद्र तट है, ठीक है ना। वो समुद्र तट का क्या नाम है, ये है गहीर मत्था एंड ये बीच एक तरीके से। तो इसमें क्या होता है ना कि जितने भी भीतरकनिका के मैनग्रोव हैं, वो ज्यादातर मैनग्रोव इसी हिस्से में देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। गहीर मथा। ओके, यहाँ पे ही सबसे ज्यादा मैनग्रोव के देखने को मिलता है। ये ज्यादातर हिस्सा कहाँ पे है, गहीर माथा समुद्र तट पे पाया जाता है। ठीक है, एक चीज और, यहाँ पे एक कछुआ है। कछुआ का क्या नाम है, ये है ऑलिव रिडले समुद्री कछुआ है, जो कि ये घोंसला बनाती है वहां पे, है ना। ऐसे जो एक मिनट, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना बीच, तो ये बीच में ना घोंसला बनाती है, ये इस टाइप के कछुआ है। ठीक है, कछुआ का नाम देख लीजिए, ये है ऑलिव रिडले सी। ये टर्टल जो है कि वहां पे घोंसला बनाती है, जहाँ पे वो अपने बच्चों को जन्म देती है। ठीक है, वो एक एरिया है जिसको बहुत मतलब फेमस है वो एरिया। नेक्स्ट, यहाँ पे हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ सॉल्ट वाटर भी है। किसका है, क्रोकोडाइल्स, जहाँ पे क्रोकोडाइल्स बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट हम यहाँ पे आप देख लीजिए पिक्चर्स। ये है पिक्चर भितरकनिका का नेशनल पार्क एंड दिस इज द रामसर साइट दैट इज डिक्लेयर्ड इन उड़ीसा। नेक्स्ट है चिल्का लेक। जब मैंने फर्स्ट वीडियो आपको बताया था, उसमें चिल्का लेक के बारे में मैंने पूरा डिटेल बताया था। क्यों, बिकॉज ये फर्स्ट ऐसा लेक है जो जिसको रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था। कब किया गया था, 1981 में। ओके, 1981 में इसको डिक्लेयर किया गया था। सो ये क्या है, लार्जेस्ट, ये क्या लेगून है, वाटर का लेगून। लेगून का मतलब मैं समझाती हूँ क्या होता है। देखो, जब समुद्र है, यहाँ पे देखो समुद्र है, समुद्र जब समुद्र का पानी है पूरा सॉल्टी वाटर है। यहाँ पे क्या है, एक ग्राउंड एरिया है जहाँ पे समुद्र का जब उछाल आता है,
तो जो पानी है ना वो ऐसी जगह पे जाके इकट्ठा हो जाता है जहां से वो रिटर्न नहीं हो सकता है, बट वो इकट्ठा हो जाता है। तो वो क्या होता है, लेगून हो जाता है, एक लेगून बन जाता है। और वो सबसे खारा पानी होता है, सबसे खारा क्यों होता है भाई? क्योंकि समुद्र का पानी सारा इकट्ठा होकर एक जगह आएगा ना, तो ऑब्वियसली वहां पे नमक की मात्रा ज्यादा होगी, ठीक है। सो यह विश्व का सबसे बड़ा खारा पानी का लेगून है। ओके। It was placed in a Montes record in 1993. ओके। सबसे पहले 1993 में इसको डिक्लेयर किया गया था, इसको मॉन्ट्रिस रिकॉर्ड में डाला गया था। लेकिन आफ्टर दैट कुछ पुनर्वास प्रयासों के बाद इसको 2002 में हटा दिया गया था, ठीक है। ओके। एंड इज द लार्जेस्ट विंटरिंग ग्राउंड इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट ऑफ माइग्रेंट बर्ड्स। अब ये बहुत ही एक अच्छा सा जगह है जहाँ पे माइग्रेट बर्ड्स, जो कि बाहर से बर्ड्स आती है और यहाँ पे स्टे करती है कुछ टाइम के लिए, ठीक है। और इसका ये कब करती है, विंटर के टाइम। ओके। चलो नेक्स्ट। थर्ड वन इज टम्पारा लेक। टम्पारा लेक को जस्ट अभी हाल फिलहाल 2022 में रामसर साइट के लिस्ट में शामिल किया गया है। और ये सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है स्टेट का, यानी उड़ीसा का। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे कौन है, वुलर लेक, जो कि कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। और ये है, इसमें क्या है, आम पोचार्ड, यानी कि ये सब कितने नाम है, जो कि ये इसका प्राइमरी हैबिटेट है, जो कि ये इस पे डिपेंड है। किस पे डिपेंड है, टम्बारा लेक के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं ये लोग, ठीक है। कौन क्या क्या है ये, आइथिया फेरिना, फिर है काइप्रिनस, कैरपियो, ऑल आर डिपेंड ऑन दिस वेटलैंड एज देयर प्राइमरी हैबिटेट। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फोर्थ है हीराकुड रिजर्वियर। इसको कब डिक्लेयर किया गया था, 12 अक्टूबर 2021 में। तो जैसे आप मैप में देख रहे हैं, उड़ीसा में सबसे बड़ा यहाँ पे डैम भी है। तो डैम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हीराकुड रिजर्वियर वेंट इनटू ऑपरेशन इन 1957, जब जवाहरलाल नेहरू का टर्म चल रहा था उस टाइम ये इन्होंने यहाँ पे डैम बनाने की शुरुआत की थी। अ वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज इंक्लूडिंग सम विद ग्रेट कन्वर्जेशन इंपॉर्टेंस एंड सपोर्टेड बाय द रिजर्वियर। इसमें क्या था कि बहुत सारे विभिन्न प्रकार के पौधे जानवरों की जो प्रजातियां थी, जिनमें कुछ महान संरक्षण महत्व के साथ साथ जलाशय द्वारा सम्मानित थे, ठीक है, समर्थित थे। यानी कि उनको डिपेंड था इन्हीं चीजों के ऊपर, यानी हीराकुंड जितने भी नदियों के ऊपर ये सब डिपेंड थे, ठीक है। नेक्स्ट है ये महानदी डेल्टा बनाती है, ठीक है। और ये भारत पूर्वी तट के जैविक और सामाजिक आर्थिक केंद्र, बाढ़ से सुरक्षित रहकर आर्द्र भूमि के महत्वपूर्ण जल विज्ञान कार्य से लाभान्वित होता है। इसमें बहुत सारे काम इम्पोर्टेंट है, जो कि हीराकुंड डैम के जरिए किया जाता है। यहाँ से आप देख रहे हैं पिक्चर में हीराकुंड डैम का बहुत ही सुंदर सा पिक्चर यहाँ पे लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। फिफ्थ वन इज अनुस्पा लेक। इसको भी 2022 में डिक्लेयर कर दिया गया था एज अ रामसर साइट। ओके। सो चलिए आइए इसके बारे में देखते हैं। और आप मैप में देख सकते हैं अनुस्पा लेक के बारे में। सो ये कहाँ पे है, उड़ीसा में ऑब्वियसली। एंड ये भी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। जैसा कि हमने मीठे पानी का झील कहाँ देखा था, टम्पारा में, वैसे ही ये उड़ीसा का भी एक फ्रेश वाटर लेक है। लेक इज अनुस्पा लेक इज लोकेटेड इज वेयर, ये कहाँ पे स्थित है, ये है कटक झील। जो कटक जिले है ना, वहां पे उसके उप जिले के अंदर ही स्थित है। और लंबे समय से अपनी प्राकृतिक सुंदरता, जैव विविधता एंड प्राकृतिक संपदा के लिए बहुत ही फेमस है। ओके। एंड इसमें क्या, आसपास के क्षेत्रों में कुछ मीठे पानी का जो जरूरत अनसुबा झील है ना वो पूरी करते हैं, है ना। ये अनसुबा झील ही पूरी करती है, क्योंकि ये मीठे पानी का झील है। तो ऑब्वियसली जितने भी वहाँ पे क्षेत्र है, वहाँ पे जो गांव में जो कृषि है, मछली पकड़ने के जो उद्यान है, वो सब क्या होता है ना कि यहीं से पानी उपलब्ध किया जाता है, ठीक है। एंड ये देखते हैं कि प्रवासी पक्षी के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सर्दी का टाइम होता है। तो जो प्रवासी पक्षी होते हैं ना, जो बाहर से माइग्रेट बर्ड्स होती है, जो बाहर से आती है उनको रहने के लिए, वो लोग भी क्या बेचारे, वो भी तो ट्रेवल ही करते हैं ना, पूरी दुनिया घूमते हैं। तो कहीं ना कहीं तो ट्रेवल स्टे करने के लिए कुछ जगह होना चाहिए ना, जहाँ पे वो लोग बेचारे स्टे कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं। आराम करने के बाद वो फिर से उड़ सकते हैं। तो उड़ीसा का ये जो पार्ट है, अंशुपा लेक, यहाँ पे भी यही चीज है। विंटरिंग के टाइम जितने भी माइग्रेंट पक्षी होते हैं ना, वो आते हैं, रुकते हैं, थोड़ी देर रुकेंगे, विंटर तक रुकेंगे, मतलब सर्दियों तक वो रुकेंगे, उसके बाद वो उड़ जाते हैं। उनको जहां जाना होता है चले जाते हैं, बट वहां तक अपनी जो सुंदरता है बहुत ही बिखेर के रखते हैं उस एरिया में, ठीक है।
सो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट है सतकोसिया जॉर्ज। देखो सतकोसिया जॉर्ज एक्चुअली में ये नर्मदा नदी जो जा रही है, नर्मदा, आपको मैं मैप में दिखाती हूँ, सॉरी महानदी जा रही है, इट्स नॉट अ नर्मदा, नर्मदा तो यहाँ आता ही नहीं है, वो तो वेस्ट साइड जाता है, ठीक है, भारत के वेस्ट साइड जाता है। तो यहाँ पे महानदी आ रही है, ये है महानदी, ठीक है, महानदी आ रही है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सतकोशिया जॉर्ज, ठीक है, ये सेंचुरी है। और क्योंकि ये नदी के इतने पास में है तो ऑब्वियसली बहुत सारे काम इस नदी से मिलता है। किनको मिलता है? जो वहाँ पे पक्षी हैं, वहाँ के जो जीव जानवर हैं, जितने भी हैं उन सबको यहाँ से पानी उपलब्ध होता है, ठीक है। और ये है किधर? भुवनेश्वर में ही लोकेटेड है, ठीक है। It is a gorge in eastern Odisha, India, and covered by the Mahanadi River. As I said to you, the gorge is located within the Satkoria Tiger Reserve, which is a United Nations protected area. Okay, तो ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा प्रोटेक्टेड हुआ है ये एरिया, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया है उड़ीसा में टोटल 6 रामसर साइट है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हाल फिलहाल 2022 में ही सारे के सारे लिस्ट हुए हैं। तो जैसे आप पिक्चर में इसको देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा नदी है। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। और आगे आने वाले जो ये प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में मैंने सारे के पिछले जितने भी रामसर साइड से वो पूरा कवर किया है। उसके आगे आने वाले जितने भी रामसर साइड है वो कवर करूंगी। सबसे ज्यादा जिसका है वो पढ़ रहे हैं, उससे सबसे कम जो है वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऐसे लाइन वाइज हम पढ़ते जाएंगे, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। सीजीएल का एग्जाम आने वाला है, एसएससी का एग्जाम आने वाला है। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।